पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की यूएन महासभा ने जमकर तारीफ की। यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने डिजिटल इंडिया की पहल से तरक्की की राह पर चल रहे भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि इस देश को खूब लाभ मिला है। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंटरव्यू देते हुए भारत की जमकर तारीफ कर दी है, डिजिटल इंडिया की जमकर तारीफ कर दी है। इंडिया will be part of the AUKUS minus military component, but in emerging technologies, in artificial intelligence, in electronic warfare and cyber technologies, यहाँ पे वो चीन से मुकाबला करना चाहता है। भारत दुनिया में इस वक्त सबसे आगे जा रहा है। अगर हम डिजिटल की बात करें, अगर हम तरक्की की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, जिसको पूरी दुनिया में अडॉप्ट भी किया जाना चाहिए, प्रेज भी किया जाना चाहिए। भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। We are ready in case China attacks us from land, air and sea. The people who are in the strategic community in India, they are saying the next warfare is not on land, air, sea. It's in the electronic warfare. It's in the cyber domain. पाकिस्तानी के मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। नेट में आपको एक बात बता रहा हूं, नेट जब पाकिस्तानी भड़का दिया जाता है, किसी को दो कौड़ी का फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी मगर यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। अब कहने की बात यह है कि अब तो वो बोस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने इनको वी कैन चेंज द कम्प्लेक्शन। यूएन में भारत को बड़ी सफलता मिली। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के चुनावों में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कम्युनलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं, क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के 53 वोटिंग सदस्यों में से 41 वोट मिले। मुझे सिर्फ ऑब्जेक्शन ये है टू डिले कि हम उनको बता रहे हैं कि हाँ दे मेक अ डिफरेंस। पाकिस्तानी कौम की ईद भी तबाह बर्बाद कर दी है। पहले ये कौम दुखी है, पहले ये कौम परेशान है, पहले कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। इसराइल की सहियनी फौज ने हमास सरबराह इस्माइल हनिया के 3 बेटे शहीद कर दिए हैं। हाजिम, मोहम्मद और आमिर शाती एक कैंप में पनाह गुज़ीनों से ईद मिलने गए थे। हमले में हमास सरबराह के कई पोते पोतियां भी शहीद हो गए। छोटे छोटे पता नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत को बड़ी सफलता मिली है। 9 अप्रैल को इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के चुनाव में भारत की जगजीत पवाडिया ने जीत हासिल की है। उन्होंने यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल द्वारा आयोजित चुनाव में सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के कुल 53 सदस्यों में से 41 वोट मिले हैं, जो सभी विजेता सदस्यों में से सबसे अधिक है। दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को केवल 30 वोट मिले हैं। बता दें कि जगजीत पवाडिया ने 2019 में भी जीत हासिल की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्धि सिंह के हाउवेई को हराकर रिकॉर्ड वोट से जीत हासिल की थी। इस बार भी उनकी जीत से सिंह को बड़ा झटका लगा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या कुछ समझ नहीं आती कि मजहब को भी बेचना, खासकर अपने पर्सनल गेन के लिए, तो ये क्या मजहब होगा। और इसमें दूसरा जो है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक रवाज है, खासकर पाकिस्तान के, क्योंकि फॉरेन रिलीजन है, इसको पूरे तरीके से, इसको स्पिरिट को समझने की कोशिश नहीं की जाती। पूरी दुनिया के अंदर लोग, खासकर यूरोप के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, लोग एक दूसरे की मदद के लिए निकलते हैं बाहर। लोग एक दूसरे अशिया को सस्ता करते हैं। यहाँ पे जो बिहेवियर है वो ये है कि 1 महीने में 11 महीने के पैसे बनाने, क्योंकि इस्लाम के स्पिरिट को समझा नहीं है, सिर्फ रिचुअल में फंसे हैं हम लोग। मस्जिदों के अंदर पंखे चोरी हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, इत्काफ के अंदर ज्यादतियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? कभी सोचा है किसी ने कि खुदा के घर का एहतराम नहीं है? क्या वजह है इसकी? क्या वजह है? मैंने अगले दिन आपको कहा था कि बकरों पे जोर है, उसके ओरिजिनल स्पिरिट ऑफ कुर्बानी, खुदा के राह में कुर्बानी देना और सही रास्ते पे देना, उस पे जोर नहीं है, बकरों पे जोर है। लोग कर्जे ले लेके बकरे दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए नुमाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है। आज इसके मैं एक और मिसाल देना चाहूंगा, हालांकि हुआ नहीं है। मेरे एक जो मजहबी कल्ट है, उन्होंने कहा अडयाला जेल के बाद हम ईद की नमाज पढ़ेंगे।
क्या नमाज वही होती है? खुद मेरे ख्याल में नमाज तो हर जगह पढ़ी जा सकती है, खुदा तो हर जगह, लेकिन वहां सिंबलाइज क्यों किया जा रहा है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं भाई, उसके दरवाजों को जा जाके चूमना और फिर कहना कि इसका जूठा पानी पाकिस्तान के दरियाओं में डालें ताकि बरकत आए। मैं समझता हूं पता नहीं आपकी डेस्टिनी क्या है। अब मैं दुख के साथ कहूंगा, खासकर मैं इस ईद के हवाले से ये कहना चाहूंगा कि खुदारा, मैंने कल भी कहा था, कल मैंने ट्वीट भी किया है कि खुदारा आज एक वादा करें कि हम जहलियत से बाहर निकलेंगे, जहलियत से बाहर निकलेंगे। 2 बिलियन मुसलमान हैं और टोटल 15 नोबेल प्राइजेस हैं, जिसमें 2 सिर्फ साइंटिफिक अचीवमेंट पर है। ये शर्मिंदगी नहीं तो क्या है? आप दुनिया के साथ गुस्से में क्यों हैं? आपने तालीम साइंस का बाइकाट क्यों कर रखा है? क्या आप इसके बगैर अगली सेंचुरी में जा सकेंगे? इस वक्त दुनिया में आप देख लें गाजा में जो हो रहा है इस वक्त, और मेरे ख्याल में हर इस्लामिक कंट्री गाजा ही बन चुका है। उसकी वजह, आप गाजा से कम है क्या? देखें ना, आप ही के लोग आपको लूट रहे हैं, आप ही के लोग, और 76 साल से लूट रहे हैं। आज के नहीं लूट रहे हैं, 76 साल से लूट रहे हैं आपको, लेकिन आप बोल नहीं सकते, आप उनके खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। 250 मिलियन लोगों को पता है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कभी कहते हो फॉर्म 45 है, कभी कहते हो फॉर्म 47 है, लेकिन ये किसने बनाया फॉर्म 45? तुम्हारे बहन भाई बनाते हैं। पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही लूट रहे हैं लोकल। मैं तो खैर इनको पाकिस्तानी नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं है, लेकिन इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? आप भी तो गाजा ही बन चुके हैं। एक साइड पे पठान भाई मार रहे हैं, दूसरी साइड पे ईरानी भी तैयार है, तीसरी साइड पे उधर से भी नारा जंग है कि घुस के मारेंगे। चाइना सिर्फ इसलिए है कि वो उनको आपकी जरूरत है, वरना वो भी शायद आपसे आके अपना सीपैक का जो आपने उनके साथ किया है वो भी शायद आपके खिलाफ होकर इस तरह रिटेलिएट करते। लेकिन उनको छोड़े, आपने लोकल लोगों के साथ क्या हो रहा है? IMF आपका बजट बनाएगा, आपके गुर्दे तक खींच के ले जाएगा। वो वर्ल्ड बैंक ने कह चुका है 1 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की शरह से नीचे जाएंगे। कल मैं कहीं से पढ़ रहा था 40% ऑलमोस्ट लोग गुर्बत की शरह से नीचे हैं पाकिस्तान में। महंगाई का तूफान हिस्टोरिकली हाई है, लेकिन एक और तूफान आने वाला है क्योंकि IMF के पैसे लंदन और दुबई पहुंचने वाले हैं, अंगूठे आपके लगेंगे। अब उसमें मैं मजीद थोड़ा सा आगे जो मैं बात करना चाह रहा था कि खुदारा, मैं जो हमेशा मिन्नतें करता हूं इसलिए कि तालीम के बगैर गुजारा नहीं है। अब आप इससे आगे जा नहीं पाएंगे, आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे। यू हैव कम टू द डेड एंड। अब बंद गली में आ चुके हो। अगर आपने अपने रवैये ठीक ना किए तो खत्म हो जाओगे, ये मैं देख रहा हूं। अब उससे मैं आगे देखना चाहूंगा। मैं सख्त नाउमीद हूं आरजू, कल परसों से 2-4 दिनों से इतनी सख्त नाउमीद हूं। आपने पिछले सेगमेंट में हमने बात की थी, बल्कि आपने, मुझे याद है, आपने मुझे कहा था कि देखें कितना अच्छा हुआ है हमारे PM और चीफ मिनिस्टर और मियां बरादरान जो हैं वो कमर्शियल जेट लाइनर के ऊपर उम्रे पे गए।